अगर चापलूसी करते रहते तो उन्हें सब कुछ मिलता, राज्य का सम्मान भी मिलता और भी कुछ मिलता। तो जितना रोष भाजपा के खिलाफ है, इतना रोष जयंत चौधरी के खिलाफ भी है आपके मन में? वो चापलूसी कर रहे हैं। बस कुछ भी कह सकते, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन समझते तो आप लोग भी हैं, सब समझे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं बागपत के हिसावदा गांव में मौजूद हूं और ये गांव है सत्यपाल मलिक का। सत्यपाल मलिक अलग अलग राज्यों के 5 बार राज्यपाल रहे, देश के बड़े नेता थे और किसानों की बेबाक आवाज थे। उनका स्वर्गवास हो चुका है, ये आप सभी लोगों को पता है। आज हम इस गांव में इसलिए आए हैं क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि सत्यपाल मलिक का अंतिम संस्कार भी राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा, लेकिन उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ नहीं किया गया है। तो गांव के लोग क्या सोचते हैं, क्या इस बात की पीड़ा गांव के लोगों के अंदर है? शुरुआत में आपसे करूंगा, जिस तरीके से सत्यपाल मलिक आपके गांव के रहने वाले थे, तो बड़े नेता भी थे, राज्यपाल भी वो रहे, तो आपको तो ये उम्मीद होगी कि भाई उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा या नहीं? हाँ बिल्कुल जी, हमें उम्मीद ये थी कि उनको सरकारी सम्मान और राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था। उनका जो है राजकीय सम्मान के साथ उनका संस्कार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरे गांव वालों को इस बारे में दर्द है क्योंकि वो आदमी गांव की नाक थे। हर आदमी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था क्योंकि उनके अंदर कोई कमी नहीं थी। लोगों की, हमारे यहाँ की लोगों की आवाज़, किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़ जिस तरह से उन्होंने उठाई, बहुत ही ऐसा कम देखने को मिलता है कि ऐसा जुझारू नेता। बल्कि हम ये कह सकते हैं, ये गांव के लिए फख्र की बात है कि उन्होंने निसंकोच, निडर होकर अपनी आवाज़ उठाई और एक सत्ता के खिलाफ चैलेंज कर दिया। अब भाई मेरी कुछ भी जांच करो। हमारे यहाँ सीबीआई की टीम भी आई, उनके जांच भी करी, घर चेक किया, संदूक ताले, मतलब यह है कि एक एक चीज चेक करी, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। तो ऐसा नेता जो है कहाँ देखने को मिलेगा? बहुत ही कम ऐसे आज के समय में ऐसे नेता तो बहुत दुर्लभ हैं जो अपनी बात को सच्चाई के साथ कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें राजकीय सम्मान क्यों नहीं मिला? मुझे ऐसा लगता है कि अगर वह सत्ता के साथ चलते तो उन्हें राजकीय सम्मान मिलता। हो सकता है कि वो अगर सत्ता के साथ चलते तो उपराष्ट्रपति पद तक भी पहुंच सकते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी अंतरात्मा के साथ कोई समझौता नहीं किया, इसलिए जो आदमी आत्मा के साथ समझौता नहीं करता भाई, वो सच्चाई के राह पर चलता है। और ये राजनीति ऐसी है कि यहाँ मतलब सत्ता के साथ झूठ भी बोलना पड़ता है, सत्ता के साथ कभी तिकड़मबाजी भी करनी पड़ती है। ये चीज उनके अंदर नहीं थी। ईमानदार थे। इस वजह से जो है मतलब वो अपने एक छोटे से घर में रहे, अच्छा एक सादा जीवन जिया। वो खुद कहते थे मेरे पास 4 जोड़ी कपड़े हैं, मैं इन्हीं में काम चलाता हूँ। तो ऐसा नेता जो है, मैं तो ये मानता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद में ऐसा नेता जो है केवल वो ही थे। मतलब पूरे गांव को दर्द है इस बात? पूरे गांव को दर्द है, चाहे कोई मतलब गैर बिरादरी का है, जाट भी नहीं है, किसी भी बिरादरी का है, हर आदमी को उनका दर्द है। भेदभाव हुआ उनके साथ? हाँ, भेदभाव हुआ। सच बोलने की सजा मिली? बस ये तो आप समझ सकते हैं कि भाई इतने बड़ा नेता जो 5-7 राज्यों का गवर्नर रह चुका है, और ऐसे राज्य का गवर्नर रह चुका जहां जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो चर्चा का विषय है वो राज्य, वहां की स्थिति उन्होंने जिस प्रकार से संभाली तो हर एक किसी के बस की बात नहीं थी। धारा 370 हटवाना, अच्छा जी, और मतलब ये अगर उनका राज्य का दर्जा हटा के उसको जो है केंद्र शासित प्रदेश बनवाया। अच्छा, और मतलब यह कि जो भी किसी भी गलत काम के पक्ष में वो नहीं रहे, वहां भी झुके नहीं। हाँ, तो अब आप लोगों के मन में क्या है?
हमारे मन में यह है कि उन्हें कम से कम कोई भी सरकारी जो अब भी क्योंकि बहुत बहुत नेताओं को जो है मरने के बाद भी सम्मान मिलता है, जैसा भारत रत्न है, तो कुछ इसी तरह का जो सम्मान है वो उनको मिलना चाहिए। अगर ना मिला तो ना मिला तो ये तो एक ये समझो हमारे यूपी, हमारा गांव और हमारी यूपी, हमारा देश, इस हम यूँ समझेंगे कि ये एक दुर्भाग्य की बात है। दर्द यूं दबा रहेगा या फिर फूट भी जाएगा? दर्द देखो जी, अभी तो मतलब ताजा घाव है, तो इसमें तो अभी मतलब ये कि देखो अभी क्या होता है, लोगों के अभी विचार इकट्ठे होंगे, उनका फिर उनका इकट्ठा निर्णय लिया जाएगा। अगर इस बात की वोटिंग भी करवाई जा तो मैं ये कहता हूँ कि 99.9 वोट जो है उनके पक्ष में पड़ेंगे कि उनको सम्मान मिलना चाहिए। आप बताओ जी, आप क्या कारण मानते हैं कि जो सत्यपाल मलिक जी हैं उन्हें राजकीय सम्मान नहीं मिला? ये तो एक राजनीतिक मसला है जी। अगर वो सच्चे आदमी ना होते, चापलूस होते, तो साथ है राज्य के सम्मान भी मिल जाता। उन्होंने हमेशा ईमानदार और सच्चाई की आवाज उठाई और उसी की सजा मिली। ये तो जाट के खून में होता है। बिल्कुल वही हुआ जी उनके साथ में भी। ये धनखड़ के साथ में देख लो, धनखड़ साहब ने क्या किया, ईमानदार और सच्चाई की तो बात करी, उठा के एक तरफ रख दिए। वही काम मलिक साहब के साथ में हुआ। अगर चापलूसी करते रहते तो उन्हें सब कुछ मिलता, राज्य का सम्मान भी मिलता और भी कुछ मिलता, सभी कुछ मिलता। लेकिन जो भी कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ जी। राजनीतिक पद पे रहते हुए उन्हें सम्मान ना देते वो एक अलग बात थी, लेकिन वो तो संवैधानिक पद पे भी रहे हैं, तो वो तो हकदार थे, पूरे हकदार थे राज्य के सम्मान के। इस पूरे मामले में जो जयंत चौधरी हैं, जाटों के बड़े नेता हैं, वो चुप्पी साधे हुए बैठे। बस चुप्पी साधने की उनकी भी मजबूरी है जी, क्योंकि भाजपा से ज्वाइंट है। वो चापलूसी कर रहे हैं। बस कुछ भी कह सकते, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन समझते तो आप लोग भी हैं, सब समझे। जो बोलेगा वही तेल गुजागा। एक बड़े बुड्ढों की कहावत है जी, जाटो वाली, जो बोलेगा वही तेल गुजागा। अच्छा, और ये सब राजनीतिक स्टंट है भाई साहब, और कुछ भी नहीं है। भेदभाव हुआ सत्यपाल मलिक जी के साथ। बहुत बड़ा भेदभाव हुआ जी, होना नहीं चाहिए था। मतलब ये रोष जो है बस आपके गांव में है या पूरे जाट समाज में है? मेरे विचार से तो पूरे ही जाट समाज में है जी, और होना भी चाहिए। गलत हुआ जो भी हुआ उनके साथ में। तो जाट चुप रहेंगे या कुछ करेंगे? भाई ये तो क्या बता मैं, जो चुप रहने की बात तो है, तो जब चुनाव का दौर चले जब उठे रहे हैं मुद्दे, सब भूल भाल जाएंगे, चुनाव के टाइम पे फिर उठेंगे। चुनाव के टाइम ही उठेंगे जी। अब तो 2-4 दिन में सब शांत हो जाएंगे। जैसे ही चुनाव आएंगे, लोकसभा के आओ चाहे विधानसभा के आओ, तो विपक्ष वाले तो उठाएंगे, भाजपा वाले उसका जवाब देंगे। वैसे जो कुछ हुआ हुआ गलत, मिलना चाहिए था राज्य का सम्मान। मतलब ये दर्द भूलने लायक है? नहीं जी, भूलने लायक नहीं है। चुनाव में याद आ जाएगा आपके? हमारे की याद आएगा, सभी के याद आवे जी। हमारे की क्लास सभी के याद आता है जी। और हम तो, हमारी उम्र भी 60 साल हो ली जी, देख तैयार है चुनाव में उठावे लोग इन ऐसी बातों को, मतलब मुद्दे को चुनाव में उठावे, बीच में भूल जाओ। बोला जी, बीच में तो करीब करीब सभी भूल ही जाओ जी। लेकिन चुनाव और बहुत लोगों को ये राजकीय सम्मान मिला, तो आपको नहीं लगता कि भाई वो हकदार थे? सत्यपाल मलिक भी, मैं कह रहा हूँ हकदार थे जी, राजनीतिक तौर से भी नहीं थे तो संवैधानिक तरीके से तो बिल्कुल हकदार थे, क्योंकि 5 स्टेट के वो गवर्नर रहे और किसान नेता रहे, पब्लिक से जुड़े हुए, सारी उम्र उन्होंने संघर्ष करा, तो हकदार तो थे जी, पूरे पूरे हकदार थे। ये तो उनके साथ में बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हुई है, मिलना चाहिए था। उनके साथ में या जाट समाज के साथ में? मैं तो उन्हीं के साथ में कहूंगा जी। जाट समाज एक बाद की बात है, पर्सनल बात तो उन्हीं की है खुद। वो भी जाट थे तो जाट समाज से लगा लो, लेकिन उनके साथ में भी तो नाइंसाफी हुई है। आप बताओ जी, आपका क्या कहना है? आपके गांव के बड़े सम्मानित व्यक्ति थे सत्यपाल मलिक जी, तो उन्हें राजकीय सम्मान नहीं मिला, तो आपका क्या कहना है इस पे? जी, शिक्षा पहले उनकी वैसे गांव में हुई, फिर ढिकोली हुई, उसके बाद में फिर मेरठ से लगे हुए 2 बार रहे अध्यक्ष यूनियन के। ठीक है जी।
और उसके बाद जो चरण सिंह जो राजनीति में ले आए, सन 77 में चुनाव जीतते हुए MLA बने यहाँ के। फिर उसके बाद वे अलीगढ़ से लड़े, फिर वे राजसभा चले गए, फिर वहाँ से फिर वे जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बने भाजपा के, ठीक है जी। फिर उसके बाद वो केंद्रीय मंत्री रहे राज्यसभा में। उसके बाद फिर चले गए वो बिहार, राज्यपाल बन गए। फिर गए J&K में राज्यपाल बन गए। फिर गए वे गोवा, राज्यपाल बन गए। फिर गए मेघालय, राज्यपाल बन गए। इनका राजनीतिक जीवन था, बाद में जुड़े हुए थे भाजपा से। उनके स्वर्गवास पे इस वक्त तो सारा इकट्ठा होकर आया, श्रद्धांजलि जी, हाथ जोड़े, नमन करा, माला चढ़ाई, परंतु भाजपा का कोई भी नेता, छोटा बड़ा, कोई नहीं आया और सम्मान नहीं मिला उस व्यक्ति को जो मिलना चाहिए था। रोष है पूरे किसानों का, मजदूर नेता थे वे और रहेंगे जब तक वे है नाम उनका। बड़ा रोष है, अगर नहीं मिला तो किसान मजदूर आंदोलन पर करेगा। जयंत चौधरी भी आए वहां पर अंतिम संस्कार पे। जयंत चौधरी नहीं आए जी। आप भाजपा का तो नाम ले रहे, जयंत चौधरी के बारे में आप कुछ नहीं कह रहे। जयंत चौधरी वहाँ गए थे जब वो मरा था, अस्पताल में गए थे, मैं भी देखा। अंतिम संस्कार में आना चाहिए था या नहीं? आना चाहिए था जी। जो मैंने चरण सिंह से जुड़े हुए थे वे, अजीत से जुड़े हुए थे, अजीत से जुड़े हुए, इनसे जुड़े हुए हैं। तो जितना रोष भाजपा के खिलाफ है, इतना रोष जयंत चौधरी के खिलाफ भी है आपके मन में? जी, उतारना चाहिए संस्कार में। देखो राजनीति अलग है, समाज अलग है, सही जी। उठ बैठ समाज अलग होती है, वो अलग बात, राजनीति अलग बात, राजनीति वो अलग है उनकी, आना चाहिए था उन्हें, सही जी। जो विपक्ष के नेता आ रहे हैं, राहुल गांधी आया, चंद्रशेखर जी आए, अब वो बता था वो अभी शिबू सोरेन झारखंड वाले का, वो इनकी पार्टी का था, फट पे साहब पहुँच गए देने के लिए श्रद्धांजलि। क्यों जी, ये दिल्ली में थे, दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठे थे, क्यों जी। अध्यक्ष भी रहे, भाजपा के उपाध्यक्ष रहे, मैं भी गया 2 बार दफ्तर में, उपाध्यक्ष जी थे ये, सही जी। मिलनसार आदमी थे। बड़ा दुखिया देख कर सुन कर ये अच्छा नहीं करा ये बीजेपी वालों ने। इनकी राजनीति हुआ है, क्यों जब वो पुलवामा अटैक हुआ ये खिलाफ बोल रहे, PM साहब बोले चुप हो जा, कुछ जिक्र नहीं करेगा, ठीक। किसान आंदोलन में भी किसानों के साथ बोले। बिल्कुल बिल्कुल, 3 बार गए मोदी साहब के पास में, ये किसानों मसला है, मजदूर हैं, सुन लो इनकी, नहीं सुनी जी। फिर जो ये मुखर हो गए थे, ये खुल का सामने आके सोने के और मांगे थे, तो जमीन से लगे हुए थे, 7 किसानों का आगे, उन्हें परवाह नहीं किया मैं मेरी पार्टी मुझे क्या कहेगी, जो करना कह दिया उन्होंने, लड़े रहे, अंत तक लड़े जी। मतलब खून का असर था कि भाई जो गलत है उसे गलत को गलत कहना। सहन नहीं करेंगे जी इस बात को भी। तो इस बात धनखड़ साहब थे, उन्हें भी खिलाफ बोल रहे, उनका खून उबार मार गया। अन्याय से करते थे, पार्टी अलग बात है कि अन्याय करोगे, दबाओगे आवाज को, तो आवाज तो उठेगी, अंदर तो उठ के सही तो आत्मा बोल देगी, क्यों जी। सही नहीं करायो, धनखड़ साहब से इस्तीफा ले लिया, वो भी उन्हें किसी यार दोस्तों के लिए दबाव में आकर। बीजेपी को जाट हजम नहीं है क्या? हजम नहीं है जी, बिल्कुल हजम नहीं है, बिल्कुल नहीं जी। जो सत्ता के खिलाफ बोल लगा है बीजेपी के, उसके पीछे CBI ED तब लगा देते हैं, उसे अंदर करवा देंगे। ईडी तो यहाँ तक फिरी घूमती हुई। हाँ जी, यहाँ गाँव में आई थी, गाँव में आई जी। अब भी उस पर केस चल रहे थे, अब भी फाइल जमा हो रही इसकी, तो राज्यपाल साहब की अब भी चल रही थी, बीमार हो गए, कहीं ना कहीं अगर कर देते काम को। ये ईमानदार आदमी थे, घर पे आ कुछ नहीं मिला, जो पुराना मकान था वही आज भी नौका नहीं जो छोड़ के थे, बच्चे आदमी थे बढ़िया। और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, महाराष्ट्र तक रोष है इस चीज का, सम्मान क्यों नहीं मिला है जो होना चाहिए था। आपके गांव की तो बड़ी पहचान थे में। हाँ जी, पैदा यहाँ हुए थे, पहचान पढ़े यहीं थे, गांव में आज मिले थे सबसे, गांव मिल के जाते, बुलाए भी 2-4 बार गांव में, लगाव था उन्हें गांव से। इस वजह जी राजनीति चाल है इनकी, कुछ नहीं। और द्वेष है, ये द्वेष भावना है। जब ये आपको याद होगा, कांग्रेस सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी बीमार थे, घुटने का होना था, किडनी खराब हो रही थी इनकी, इन्होंने विपक्ष का नेता होते हुए विदेश मंत्री बना के भेजा था वहाँ,
बोला भाई बड़ा इलाज करा खाइयो। तो ऐसी होती है राजनीति ईमानदारी की। तो बिन में हिम्मत है ऐसी बीजेपी में, किसी भी पर्सन को तो भेज दे विदेश में ये। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।